राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई अगर आप 2024 में एक कार खरीदने जा रहे हो एंड आपका माइंडसेट है कि भाई मैं अगले 7 साल 10 साल के लिए इसको रखूंगा, तो देखो आपका बजट अगर कम है तो आप ना कुछ फीचर को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, उससे ना मुझे लगता नहीं है कि डे टू डे लाइफ में आपका कोई फर्क पड़ने वाला है। देखो सबसे पहला फीचर जो है वो है सनरूफ। देखो वैसे सनरूफ है नहीं मेरे में, लेकिन सनरूफ का कोई यूज नहीं है, बस पैसे पैसे लगने हैं आपको। ठीक है, चलो एक बार के लिए फिर भी आपने सनरूफ ले लिया, लेकिन आप कोशिश करना कि अगर आपको बहुत सारे कार्स में ना ऐसा फीचर आता है कि आपको वो बोलेगा कि भाई वॉइस कमांड सनरूफ है, सनरूफ खुल जाओ, सनरूफ बंद हो जाओ, सनरूफ। एंड इसके लिए अगर वो अलग से चार्ज कर रहे हैं तो भाई इग्नोर। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई, मैं बता रहा हूँ, सब वेस्ट होता है आपका पैसा। ठीक है, अब दूसरा जो फीचर है वो है रेन सेंसिंग वाइपर। कहने का मतलब है ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर। अब उसमें क्या होता है ना भाई कि आपका जैसे ही यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर होगा, जैसे ही इसके ऊपर पानी पड़ेगा, आपका जो वाइपर है वो स्टार्ट हो जाएगा, सनरूफ बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक फीचर है। अगर कोई आपको ये बोल के बेचे ना कि भाई सनरूफ भी मिल रहा है एंड उसमें अलग से रेन सेंसिंग वाइपर मिल रहे हैं, वो इनबिल्ड ही आता है, बस कंपनी का दिखाने के लिए। अगर साथ में मिल रहा है तो ठीक है, पैसा देने की जरूरत नहीं है रेन सेंसिंग वाइपर्स के लिए। ये स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 इंच का हो, 6 इंच का हो, गूगल मैप सपोर्ट करना चाहिए, एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करना चाहिए, ये स्क्रीन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बोले कि 10 इंच का देंगे, 12 इंच का देंगे, उसके लिए आपको फालतू का 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो भाई कोई जरूरत नहीं पड़ती। डे टू डे लाइफ में बस इतना ही जरूरत है कि भाई आपको इसमें गूगल मैप चलना चाहिए। ठीक है, और उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसे बचाने, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है फिर तो आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका काम भी हो जाए एंड आप बजट में भी रह जाओ, तो उस टाइम में ना भाई आप इस सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो कि आप एक नॉर्मल सा स्क्रीन ले सकते हो। बस याद रखना उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करे, चाहे वो वायर से ही सपोर्ट करे, भाई कोई दिक्कत नहीं आती है। फ़ोन भी चार्ज होता है एंड आपका गूगल मैप भी चल जाता है। अब एक नया पे फीचर आया है एम्बियंट लाइटिंग। ठीक है, मतलब इस सब में एम्बियंट लाइटिंग लगी होती है रात में, मस्त दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं एम्बियंट लाइटिंग के लिए, बाहर से इजीली 4-5 हज़ार लग जाता है। अगर आपको लेना भी है तो आप चाहो तो बाहर से लगवा सकते हो, लेकिन अगर कंपनी में आप फालतू का उसके लिए 15-20 हज़ार दे रहे हो, मत दो, कोई काम का नहीं आने वाला बाद में वो। अब अगर आप इसमें ना प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम, देखो आप म्यूजिक के बहुत लवर होते तो कोई बात ही नहीं है, बट आप सोच रहे हो कि भाई प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम JBL का मिल रहा है, सब वूफर मिल रहा है और भी क्या क्या ट्विटर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो देख लो। अगर आपको नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो इट्स ओके, बट अगर प्रीमियम चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है। बट आप अगर नॉर्मल म्यूजिक लवर हो, जैसे फिर मैं नॉर्मल से गाना चलाना है, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत तेज गाना चलाना है, तो भाई पैसा वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मेरा तो भाई इसका आइटन का इतना नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम है कि पूछो ही मत, लेकिन मेरा फिर भी काम चला था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मतलब थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं या अच्छा नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अगला जो फीचर है जिसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है वो है भाई एलेक्सा, सीरी, गूगल। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं यहाँ से एप्पल कार प्ले मतलब आईफोन कनेक्ट करूंगा तो मैं इसको प्रेस करूंगा तो सीरी एक्टिवेट हो रही है। लेकिन अब क्या है कि आपको ऑलरेडी इनबिल्ट मिलता है कि आप जैसे जैसे मैंने चाबी डाला, यहाँ से बोलूंगा हे सीरी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरी बोलने लगी, एलेक्सा बोलने लगा, फिर गूगल सॉरी। तो अगर उसके लिए वो आपको पता नहीं कितना यूज़ आता है लोगों को, मेरे तो समझ में नहीं आया, मुझे आज तक ही यूज़ नहीं आया। मतलब अगर मुझे कभी घर पे कॉल करना हो तो 1-2 बार ही ऐसा मैंने इसके लिए भी, वो भी कनेक्टेड है तो यूज़ कर लिया, वरना मुझे नहीं लगता कि भाई उसके लिए ना आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना चाहिए। मतलब फ्री में मिल रहा है ठीक है, आपके बजट में है ठीक है, लेकिन बजट उसके लिए आपको इंक्रीज नहीं करना चाहिए, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। एंड लास्ट फीचर है भाई वो है ऑटो हेडलैम्प्स। भाई ये ऑटो हेडलैम्प्स का ना मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ले लोगे ना, मुझे नहीं पता आप कितना यूज़ करोगे। मेरे घर में एक एक्सल 6 कार है, उसमें ऑटो फीचर आता है ये ऑटो हेडलैम्प्स का। भाई वो हमेशा ऑफ ही रहता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि किसी काम का नहीं आ रहा है वो। अगर किसी के पास है वो कितना इसको यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया भाई वो डे टू डे लाइफ में कोई काम का नहीं आ रहा है। हमारा टॉप मॉडल है तो उसमें जो मिलना है सब मिल गया, लेकिन सिर्फ उसके लिए अगर पैसे दे रहे हैं कि मुझे ऑटो हेडलैम्प मिल रहा, रेन सेंसिंग वाइपर मिल रहा, तो मत दो भाई, मत दो, अपने से पैसे बचाओ।